एजेंडा इंडिया का देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II की, जिनके निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स, जिन्हें कल तक आप प्रिंस चार्ल्स के नाम से जानते थे, वो ऑटोमेटिकली अब किंग बन चुके हैं। उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, जो विरासत उनकी मां यानी एलिजाबेथ II पीछे छोड़ कर गई हैं, क्या किंग चार्ल्स III उसे संभाल पाएंगे? सवाल इसलिए भी क्योंकि एलिजाबेथ II ने अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे, राज परिवार के स्कैंडल्स भी देखे, लेकिन वो कभी परेशान या विचलित दिखाई नहीं दी। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उन्होंने राजशाही को मॉडर्नाइज किया, उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े राज कभी बाहर नहीं आने दिए। तो देखिए एलिजाबेथ II के जीवन से जुड़ी अनसुनी कहानियां। वो 25 साल की उम्र में महारानी बनी। वो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, 14 देशों की महारानी थी। वो 70 साल तक राज गद्दी पर विराजमान रही। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध से लेकर कोरोना जैसी महामारी देखी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अमेरिका को सुपर पावर बनते देखा। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 90 देशों की यात्रा की। वो कोई और नहीं, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी। क्वीन एलिजाबेथ ने 6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद ब्रिटेन का शासन संभाला। 25 साल की उम्र में ही उन्हें सत्ता के सिंहासन पर बिठा दिया गया। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला सम्राट बनी। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि एलिजाबेथ महारानी नहीं बनना चाहती थी। वो राजपाट से दूर एक साधारण जिंदगी गुजारना चाहती थी, समाज सेवा करना चाहती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किंग जॉर्ज जब बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए तो उन्होंने वसीयत में अपनी लाडली लिलीबेट को अपना उत्तराधिकारी चुना। जी हाँ, लिलीबेट। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को उनकी मां और नानी के सम्मान में एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मेरी विंडसर ऑफ यॉर्क नाम दिया गया। लेकिन बचपन में उन्हें प्यार से उनका परिवार लिटिल लिलीबेट कहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एलिजाबेथ का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाती थी। अपनी दादी क्वीन मैरी को एक पत्र में युवा राजकुमारी एलिजाबेथ ने लिखा था, प्रिय दादी, प्यारी सी जर्सी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके साथ सेंड्रिंघम में रहना अच्छा लगा। मैंने कल सुबह सामने वाला दांत खो दिया। लिलीबेट का जून 1953 में आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम को पहली बार टीवी पर दिखाया गया। इस दौरान एलिजाबेथ ने कहा था, मेरे पास इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत कम अनुभव है। अभिभावकों ने जिस तरह से सब कुछ संभाला, मैं भी वैसे ही काम करूंगी। इस मौके पर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एलिजाबेथ भले ही महारानी थी, लेकिन उन्होंने 1992 से टैक्स यानी करों का भुगतान भी किया। जब 1992 में महारानी के वीकेंड निवास विंडसर कैसल में आग लग गई तो जनता ने मरम्मत के लिए लाखों पाउंड के खर्च के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन वो स्वेच्छा से अपनी निजी आमदनी पर कर का भुगतान करने के लिए राजी हुई। Deputy First Minister, Your Majesty. Oh, good evening. Hello. Are you well? Thank you very much. I'm still alive. Wait, I see you. एलिजाबेथ ने हमेशा अपनी एक गंभीर छवि पेश की और लोगों ने उनके सपाट चेहरे और उनकी भाव शून्यता पर गौर किया। लेकिन ऐसा था नहीं, बल्कि एलिजाबेथ तो चुलबुली, शरारती और मजाकिया इंसान थी। यही नहीं, वो दूसरों की नकल उतारने में भी माहिर थी। But is it still as heavy? Yes, it is. It weighs a ton. It's very solid, isn't it? क्वीन एलिजाबेथ को कुत्तों से बेहद प्यार था। राजकुमारी डायना ने कथित तौर पर कुत्तों को महारानी के साथ चलती कालीन कहा था, क्योंकि वो हर जगह उनके साथ होते थे। एलिजाबेथ की एक बायोग्राफी में लिखा गया है कि बचपन से ही उन्हें घोड़ों और डॉग से लगाव था, जो जीवन भर था। बाद में तो एलिजाबेथ घोड़ों की रेस पर दांव भी लगाने लगी थी। दिलचस्प नहीं है कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ना तो कोई पासपोर्ट रखती थी और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस।
क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रिटेन समेत बहुत सारे देशों में जब पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रानी के नाम से ही जारी होते हैं तो उन्हें कौन पासपोर्ट जारी करता है? तो शायद यही वजह है कि ब्रिटिश राजमहल की इस परंपरा का पालन दुनिया के तकरीबन सभी देश करते रहे। अपने शासनकाल में क्वीन एलिजाबेथ के सामने कई मुश्किलें आई जिनका सामना उन्होंने अकेले दम पर खुद किया। पारिवारिक मुश्किलों के साथ स्कैंडल्स ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो उनके पति प्रिंस फिलिप पर नाजी समर्थक होने का आरोप हो, राजकुमारी डायना और कैमिला पार्कर का विवाद, या फिर प्रिंस हैरी को मीडिया द्वारा एक जंगली बच्चे के रूप में पेश करना। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। ब्रिटेन की जनता को उम्मीद थी कि वो अपने जीवन के 100 वर्ष भी पूरे करेंगे, लेकिन 96 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। आज पूरा ब्रिटेन गमगीन है, एलिजाबेथ को याद कर रहा है। उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स भले ही सिंहासन पर विराजमान हो जाए, लेकिन एलिजाबेथ जैसी लोकप्रियता शायद ही हासिल कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप लगातार सुन रहे हैं, बार बार पढ़ भी रहे होंगे कि 7 दशक लंबा कार्यकाल रहा क्वीन एलिजाबेथ II का। कई बार वो विवादों में आई। उन्होंने 3 बार भारत का दौरा किया। जब 1961 में वो पहली बार भारत दौरे पर आई तो वो भी काफी विवादित रहा। यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी काफी नाराज हुए थे। क्या था पूरा विवाद और क्यों हुए थे नेहरू जी नाराज? सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने 70 साल लंबे शासनकाल में 3 बार भारत की यात्रा की। जब एलिजाबेथ 1961 में पहली बार भारत दौरे पर आई तो उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी अगवानी की। हालांकि इस यात्रा के दौरान कई विवाद भी हुए। दरअसल अपने पति प्रिंस एडवर्ड के साथ आई क्वीन एलिजाबेथ ने उस दौरान राजस्थान का दौरा भी किया। जयपुर में महारानी का स्वागत ठाट बाट से किया गया। स्वागत में राजस्थानी संस्कृति की झलक के साथ हाथी, घोड़ों और ऊंटों का भी इंतजाम किया गया था। उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ ने हाथी की भी सवारी की थी, जिसका इंतजाम पूर्व महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था। जयपुर के सिटी पैलेस के गेट पर क्वीन एलिजाबेथ हाथी पर सवार हुई थी। उनके पीछे हाथी घोड़ों का बड़ा काफिला था। उस समय दरबार लगाने और साफा पहनकर आने के लिए कहा गया था। हालांकि बाद में विवाद होने पर इस आदेश को वापस ले लिया गया था। इसके बाद रणथंभौर में टाइगर के शिकार को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि उस समय देश में शिकार पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से जिंदा जानवर का शिकार न करने को लेकर सवाई मानसिंह को चिट्ठी भेजी गई थी। इसके बावजूद प्रिंस फिलिप ने शिकार के पहले दिन ही एक टाइगर को मार गिराया था। एक दिन बाद ही फिर से एक और टाइगर का शिकार किया गया। निर्देश के बावजूद टाइगर का शिकार करने से तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू बेहद नाराज हो गए थे। उस समय शिकार किए गए टाइगर के साथ महारानी और प्रिंस एडवर्ड की तस्वीर भी सामने आई थी। 1961 के बाद महारानी एलिजाबेथ 1983 और 1997 में भी भारत दौरे पर आई। वो 1983 में कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में हिस्सा लेने भारत पहुंची थी। 1997 में ब्रिटेन की महारानी भारत की आजादी के 50 साल पूरे होने पर आखिरी बार भारत आई थी। इस दौरान उन्होंने अमृतसर का भी दौरा किया था। वहां उन्होंने सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में माथा टेका था। हालांकि इस दौरान उन्होंने जलियांवाला बाग का दौरा करके सबको चौंका दिया था। 14 अक्टूबर 1997 को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद क्वीन एलिजाबेथ के काफिले को एयरपोर्ट से सीधे स्वर्ण मंदिर पहुंचना था, लेकिन वो जलियांवाला बाग पहुंच गए। उनके कार्यक्रम में ये बदलाव आखिरी वक्त में हुआ था। महारानी जूते मोजे उतारकर शहीदी लाट तक पहुंची थी और फूल चढ़ाकर शहीदों को नमन किया था, जहां पर उन्होंने शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा था। विजिटर बुक पर भी हस्ताक्षर किए थे। महारानी करीब 15 मिनट जलियांवाला बाग में रही थी। ब्रिटेन समेत 15 देशों की महारानी एलिजाबेथ का ये रूप देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समझने वाली बात है, 7 दशकों का कार्यकाल यानी क्वीन एलिजाबेथ II के कार्यकाल में कई बड़ी घटनाओं का गवाह वो बनी, न सिर्फ ब्रिटेन के लिहाज से बल्कि कहना चाहिए पूरी दुनिया के लिहाज से। क्वीन एलिजाबेथ II के कार्यकाल में ब्रिटेन ने 15 प्रधानमंत्री देखे। लिज ट्रस आपको याद होगा न्यूली अपॉइंटेड पीएम थी और जो आखिरी तस्वीर क्वीन की आई वो लिज ट्रस के साथ ही आई थी। इस दौरान ब्रिटेन यूरोपीय संघ में भी शामिल हुआ, EU में शामिल हुआ, फिर अलग भी हो गया, ब्रेक्जिट आपको याद होगा। आलीशान बकिंघम पैलेस में रहने वाली महारानी अरबों की संपत्ति की मालिक थी। हालांकि उनके सिर पर सजने वाला ताज कई बार सुर्खियों में रहा। क्वीन एलिजाबेथ ने 25 साल की उम्र से करीब 7 दशक तक ब्रिटेन में राज किया। इस दौरान उनकी लग्जरी लाइफ की भी चर्चा दुनिया भर में। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की शान और शौकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस बकिंघम पैलेस में वो 70 साल रही, उसमें 775 कमरे और 78 बाथरूम है। इस आलीशान बंगले में हर वो सुविधा मौजूद है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
महारानी का ताज भी दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि इसको करीब 2,900 कीमती पत्थरों से सजाया गया था। इस ताज की कीमत करीब 4,500 करोड़ रुपए है। इस ताज में भारत का कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ है। ऐतिहासिक कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक माना जाता है। कोहिनूर 105.6 कैरेट का हीरा है। यह हीरा 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में पाया गया था। शताब्दियां गुजरने के साथ ही कोहिनूर हीरा भी तमाम हाथों में आता जाता रहा, लेकिन 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पंजाब पर कब्जे के बाद यह अंग्रेजों के हाथ में चला गया। बाद में इसे महारानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़ दिया गया। तभी से यह ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा था। हालांकि भारत समेत दुनिया के कम से कम 4 देशों ने कोहिनूर पर अपना दावा कर रखा। कोहिनूर हीरा किंग जॉर्ज 6 के 1937 में राज्याभिषेक के लिए क्वीन एलिजाबेथ के लिए बनाए गए प्लेटिनियम के मुकुट में स्थापित किया गया था। तभी से कोहिनूर हीरा उसी राज मुकुट में जड़ा हुआ है। ताज के साथ अगर रानी के पास मौजूद दूसरे कीमती पत्थरों की कीमत जोड़ें तो यह करीब 31,000 करोड़ रुपए पहुंच जाती है। यही नहीं, अलग अलग रंगों के एलिजाबेथ के पास 200 से ज्यादा हैंडबैग थे, जिसे वो अक्सर अपने साथ लेकर बाहर निकलती थी। अब जब प्रिंस चार्ल्स राजा बन गए तो ये कीमती प्लेटिनम और हीरे वाला मुकुट रानी कैमिला के सिर पर रखा जाना तय है। महारानी की बाकी संपत्ति पर भी प्रिंस चार्ल्स का ही अधिकार होगा। क्वीन एलिजाबेथ की 1953 में ताजपोशी हुई थी। उन्होंने 25 साल की उम्र से 70 साल तक ब्रिटेन में शासन किया। রেডি অন, মহালয়া অন, পুজো শুরু। পুজো শুরু তাড়াতাড়ি, হোক না একটু বাড়াবাড়ি। এবছর ভাই ফাটিয়ে হবে পুজো, মানে হবে হবে নো স্টপিং হোল নাইট রাস্তাতে, আশ্বিনের শারদ প্রাতে, সেলফি এন্ড নো স্টপিং, ছবি জমে ক্ষীর ফুল রকিং পুরো মাখন। পুজো হবে নো স্টপিং, এই তেরে গেড়ে দিন তাক তাক তেরে গেড়ে তাক তাক তেরে গেড়ে ধাক, এই এই পুজো হবে নো স্টপিং। I said ain't no stopping, ঢাকে কাঠি beat dropping, পুজোর আড্ডায় popping, পুজো hopping hopping hopping। মহালয়া থেকে ঘোরাটা স্টার্ট, ষষ্ঠীতে লুচিটা মাছ, সপ্তমীর